अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के इस शो में लोगों के साथ चिट चैट होगी, गपशप होगी, लेकिन एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, वो ये है कि 3 लोगों को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे लोग जो कि मुश्किल में आपको डालते हैं, ऐसे लोग जो मुश्किल में आपका साथ देते हैं और ऐसे लोग जो मुश्किल में आपको भूल जाते हैं, वो तो आपको कभी भूलते ही नहीं हैं। ऐसे लोग जो मुश्किल में आपका साथ नहीं देते और हमेशा वो लोग आपको याद रह जाते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं। तो आपको उन्हीं लोगों में से बनना है जो किसी की मुश्किल में काम आए, ना कि किसी का तमाशा देखें जब कोई मुश्किल में है। तो व्यूअर्स, हमारा जो शो है बेसिकली इट्स एन एंटरटेनमेंट शो। इसमें हम लोगों को एक मौका प्रोवाइड करते हैं कि वो इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं। तो जी अभी लोगों की तरफ चलेंगे, उनके साथ चिट चैट करेंगे, उनमें कोई टैलेंट है, अगर वो शो करना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा कि वो शो कर सकते हैं। और चिट चैट होगी, गपशप होगी, कुछ पहेलियाँ भी पूछी जाएंगी और कुछ क्वेश्चंस होंगे। आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप हारिस। आपका शेरोज़। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। स्टडी। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। बिजनेसमैन इंशाल्लाह। बिजनेसमैन क्यों? बस शौक है। बाबा businessman बाबा बिजनेस करते हैं, कौन सा? है। ये प्रॉपर्टी वगैरह। अच्छा चलो, मैं ना आप दोनों से कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, देखते हैं आप लोग आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, रेडी हो? जी। कॉमन सेंस है? हाँ जी। कैसी है कॉमन सेंस? अच्छी है। हाँ सही है। चलो जी, क्वेश्चन इस ऐसी कौन सी चीज़ है जो भी खाता है वो गिर जाता है? जो भी खाता है गिर जाता है। जहर ही होगा। जहर खाने से नहीं, इंसान मर जाता है। लेटे लेटे भी मतलब कि मर जाते हो, बैठे बैठे भी खा लेते हो जहर। अच्छा। नो आइडिया। नो आइडिया। नो। चलो, बहुत आसान है। जो भी खाता है गिर जाता है। कोई गिरी हुई चीज़ खाता है। सोच रहा। नहीं। सवाल चेंज कर लेते हैं। आप मुझे बताओ कि पहले जो भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो भी खाए शौक से खाए और फिर खून बना के उगलता जाए? वांटिंग। क्या सवाल है? हाँ, पहले हर कोई शौक से खाए लेकिन फिर खून की तरह उगलता जाए। वॉमिटिंग तो नहीं रहा है। वॉमिटिंग। वॉमिटिंग हम खाते हैं। पहले उस चीज़ को बड़े शौक से खाया जाता है, फिर खून की तरह उगलते हो आप उसे। यस। इनका दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। पूछ लेते हैं कि इनमें कोई बड़ी हंसी आई है आपको? हाँ जी। अच्छा, दिमाग काम नहीं कर रहा इसलिए। आंसर तो बता दें। क्यों नहीं काम कर रहा? बस ये आपके सामने कंफ्यूज हो गया। अच्छा बताओ, कोई टैलेंट है आप में? गाना कौन गा लेता है आप दोनों में से? क्रिकेट खेलते हैं। पबजी प्लेयर। ये कोई टैलेंट नहीं है, खेलना कोई टैलेंट तो नहीं है। नहीं ना, टैलेंट तो टैलेंट है। हाँ, फुटबॉल खेलना इज़ अ टैलेंट, क्रिकेट में अगर आप बहुत अच्छे हो टैलेंट है, लेकिन पबजी खेलना कौन सा टैलेंट है? आजकल देखें आप, कुछ तो शेयर करो ना, कि आप कोई मैसेज दे सकते हो, कोई गाना सुना सकते हो, कोई शेर सुना सकते हो। व्यूवर्स को कोई मैसेज नहीं है आपके पास देने के लिए? हाँ दे भी शेयर। नहीं, शेयर मैं यही करता शायद। मैं नहीं करता। इसमें इतनी शर्माने वाली बात कौन सी है? याद नहीं आएगा। नहीं कोई आएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान। रिजवान, क्या करते हैं आप? मैं मेंस ब्रांड में हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि क्या कर रहे थे आप आज? आपका दिन कैसा गुजरा? क्या मसरूफियात होती हैं आप? आज तो वैसे डे ऑफ था मेरा, बस फ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए निकला हूँ, तो इसलिए मसरूफियात तो बस ये अच्छी गुजरी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम रह गया बस। सही है। आप मुझे ये बताओ कि कभी आपकी वजह से आपको लगता है कि कोई मुश्किल में पड़ा हो? मुश्किल में तो वैसे पड़ा है। अभी कल का ही वाक़या, मेरा दोस्त एक मुश्किल में आया है रात को। आपकी वजह से? नहीं, मेरी वजह से तो नहीं, लेकिन वो अपनी मुश्किल में आया, लेकिन उसकी हेल्प की है। किस तरह से हेल्प किया? बस वो कुछ था, पर्सनल फैमिली मेम्बर में था। ठीक
ठीक है, इसलिए आप उन लोगों में से हैं जो मुश्किल में आए लोगों की हेल्प करते हैं। हाँ जी, अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को मुश्किल में डालते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन ऐसा है कि दूसरों को मुश्किल में डाल के ना खुद साइड पे नहीं होना चाहिए। ये है कि उसके साथ खड़ा रहना चाहिए ताकि उसको भी पता चले कि मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है। सही। अच्छा चलिए, मुझे आप एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, उस सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे ख़रीदने के बाद आप थोड़े बहुत नुकसान से बच जाते हो? चीज़ के बाद क्या दोबारा गेन करें? ऐसी चीज़ जिसे आप ख़रीदते हो और थोड़े से नुकसान से बच जाते हो। खरीदते हो तो नुकसान से बच जाते हैं। कौन सी ऐसी, सोचिए ना, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? आइडिया नहीं। देखिए ना, एक हमें चीज़ नुकसान से बचा रही है, इट मीन्स कि ऐसी चीज़ है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अपना दिमाग ही यूज़ करें। नहीं पता नहीं। कोशिश करें। वैसे तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं बीच में, कोई चीज़ खरीदते हैं नुकसान में, कोई चीज़ ले लेते हैं, फिर काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ जिसे ख़रीदने के बाद हम नुकसान से बच जाते हैं। दोस्ती? नहीं। चलें, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाने के बाद फ़ौरन से इंसान गिर जाता है? खाने के बाद? खाने के बाद फ़ौरन गिर जाता है? नहीं, इंसान है। खाने के बाद फ़ौरन गिर जाता है। जो बाकी जो खाने की कोई चीज़ रह जाती है वो गिर जाता है। ठीक है। जैसे कि चिकन की जो खाली हड्डियाँ नहीं, चिकन की हड्डियाँ खाने के बाद हम नहीं, हड्डियाँ खाता कौन है? नहीं नहीं, हम गिर जाते हैं। ऐसी चीज़ है जिसे खाने के बाद हम फ़ौरन से गिर जाते हैं। नींद। रात को खाने के बाद सो जाते हैं। आइडिया नहीं। दिमाग नहीं आपका काम कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ कि कोई अच्छी बात शेयर करना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा, किसी का वैसे भी कोई दोस्ती के लिहाज से किसी के ना साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बस ये है कि अगले बंदे की जो भी है मुश्किलात में जितना भी साथ देना चाहे ना वो दे सकें उसको, बस। कोई टैलेंट है आप? नहीं, कभी कोई टैलेंट नहीं है? मैं कभी कुछ भी नहीं है आपके पास शेयर करने? नहीं। गाना नहीं गाते? आज अगर आपको कहा जाए कि गा लें? नहीं, गाना मुझे दोस्तों में भी नहीं गाया आप? नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ताहरी को। आपका नाम बच्चे? नूर। क्या नाम? नूर अली। नूर नाम है। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि क्या करते हो आप? मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं अभी ए लेवल्स करने लगा हूँ। अभी मैं ओ लेवल्स करके प्रमोट हुआ ए लेवल्स में। सही है। आफ्टर स्टडीज़ आपके प्लान क्या है? क्या दिल क्या करता है, क्या बनना चाहते हैं? आई थिंक आई विल मोस्ट प्रोबेबली बी गोइंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एल्स मे बी मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। गाना गाया है कभी? गाना नहीं गाया। थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा बहुत गाते हैं। जैमिंग भी नहीं करते friends के साथ? करता हूँ लेकिन उस तरह नहीं, कभी गाना नहीं, मैं नहीं गा सकता अभी। अच्छा, आप गाना गा लेते हो? मैं गा लेती हूँ। कौन सा सुनाओगे? उधर से आप सुनाओ ना, आपको पता होगा। कोई गाना सुना दो, मुझे आता ही नहीं है। कोई भी सुना दो। पूरा ही नहीं आता मुझे। कोई भी जितना भी आता है सुना दो। ये लो, माइक पकड़ो, माइक में सुना सामने देखो। हेलो। ता सुना दो जो भी आता है। सुना रही हूँ। कट हो जाएगा ये लाइव इस तरह चलेगा। मुझे नहीं आ रहा। जो भी आता है सुना। अच्छा व्यूवर्स, आपने देखा बच्ची तो शर्मा गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? मेरी कॉमन सेंस अब फिर से आप आ गए हो। अब तो नहीं मैं आपको कैमरे के लेके आऊँगी। अच्छा मैं कर लेता हूँ। अच्छा चलिए, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाने के बाद हम फ़ौरन से गिर जाता है? इंसान जो है वो खाता है, फ़ौरन से गिर जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो गिर जाता है? खाने के बाद चीज़ नहीं गिर जाता है, ऐसी चीज़ है जिसे खाने के बाद इंसान गिर जाता है। नशा वाली चीज़।
और क्या? फ़ौरन से नहीं गिरता, उसके भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। फ़ौरन से नहीं कि नशा किया और ठग गिर गए। क्या है, मुझे नहीं अभी आ रहा। चलो एक क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम ख़रीदने के बाद थोड़े बहुत नुकसान से बच जाते हैं? नुकसान से बच जाते हैं। मेडिसिन। नहीं, हाँ कह सकते हैं। इसके अलावा ऐसी चीज़ जो हमें प्रोटेक्ट करती है? जैकेट ठंड से, कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह कुछ भी। क्या है और? अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कि खाना पकाया है, कभी कभी ट्राई किया कुछ पकाने का? मुझे बस अंडा बनाना आता है और चाय बनाना। कैसे बनाते? अंडा बस अंडा फेंटते हैं और उसके बाद उसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई एग बनाना आता है बस। और सही। चलें, आप मुझे बताएं कि कभी आपकी वजह से कभी कोई मुश्किल में आया? बहुत लोग आए हैं। कौन से? दो। शर्म नहीं आती लोगों को मुश्किल में डालते हो? बस होता रहता है, कभी वो मुश्किल में डाल देते हैं, कभी मैं डाल देता हूँ। वो कैसे डालते हैं, आप कैसे डालते हैं? मैं कभी कभार जैसे घर वालों के साथ है, कभी लेट हो गया, किसी चीज़ से कोई काम पड़ गया, मैं किसी काम चला गया वगैरह, तो बाकी दोस्त वगैरह के साथ तो चलता रहता है, कोई भी मुश्किल वगैरह। अच्छा चलिए, मुझे बताइए आपको क्या लगता है कौन सी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको आप कभी भुला नहीं सकते? तो इससे 3 लोगों का नाम बताइए। नाम नहीं, मतलब कौन से ऐसे लोग होते हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको ऐसे आप उन्हें भुला? मेरे फैमिली मेम्बर्स, मतलब कि पेरेंट्स वगैरह, और मेरे बहन। पेरेंट्स को क्यों, क्या रीज़न? क्योंकि पेरेंट्स ने ही तो बड़ा किया सारा कुछ। पेरेंट्स ही तो मतलब कि पेरेंट्स के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, आप उन्हें नहीं भूल सके। काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स होती हैं, तो मिल गई रीज़न पेरेंट्स के साथ। इसके अलावा बस फ्रेंड्स वगैरह, कोई क्लोज फ्रेंड्स वगैरह और कज़न्स वगैरह बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप पे शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। ट्राई नहीं किया कभी इन्होंने, गाया कि नहीं गाया? अब वो पूछ रही है कि भी नहीं। नहीं, आप नहीं आज भी नहीं ट्राई करोगे? नहीं, एक दूसरे के लिए भी नहीं? आपको कानों का Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth, ha ha ha. ब्रेक के बाद हम और आप प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे एक क्वेश्चन है जो मैं पूछने वाली हूँ। वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप खाते हो तो आप गिर जाते हो? ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? देखते हैं कि लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि ये टोटली एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और इसके लिए आपकी ज़रूरत है कॉमन सेंस की। आइए जी लोगों से क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आपका? उर्वा। आपका क्या एक दूसरे के लगते हो? सिस्टर है। बहनें हो? अच्छा, बड़ा डिफरेंस है दोनों बहनों की शक्ल में। कभी किसी ने कहा है कहाँ है? कि आप दोनों लगते नहीं हो? जी। अच्छा, मुझे लगा शायद बहनें ही कहा है, फिर बाद में परेशान हो जाएंगी कि इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। अच्छा चलिए, मुझे आप बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? सही है, नॉर्मल। नॉर्मल। क्वेश्चन है, एक औरत ने 3 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, ठीक है, लेकिन एक ही टाइम पे, सही है, जुड़वा बच्चे एक ही टाइम पे होते हैं, तो ट्रिपलेट्स को जन्म दिया है। आप मुझे बताओ, लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज है, कैसे? क्योंकि एक न्यू ईयर वाले दिन हो गया। अगला साल शुरू हो गया। यस, बिल्कुल ठीक आंसर किया है इन्होंने, ज़बरदस्ती। अब आपसे मेरा सवाल है, आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे ख़रीदने के बाद हम बहुत से नुकसान से बच जाते हैं? कफन। ये कैसे हो सकता है? सोचा भी कैसे आपने, कैसे हुआ? बिकॉज ज़ाहिरी बात है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें कोई ना कोई इफेक्ट होता रहेगा। जैसे हमारी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद तो कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। मैंने कहा है कि आप ऐसी कौन सी चीज़ खरीदते हो जिससे आप थोड़े बहुत नुकसान से बच जाते हो? मरने के बाद तो कोई फिक्र ही नहीं होती नुकसान है या नहीं है, तो वो ये आंसर नहीं हो सकता। कोई और गेस करो। नो आइडिया। एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फिर आपसे
आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो साल में एक बार ख़रीदते हैं, एक बार ख़रीदते हैं और फिर पूरा साल उसे इस्तेमाल करते हैं? एक बार ख़रीदते हैं और पूरा साल इस्तेमाल करते हैं। कैलेंडर। अरे वाह, एक इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, एक इन्होंने किया है। क्लैपिंग तो बनती है, आप दोनों एक दूसरे के क्लैप करो, मैं भी कर देती हूँ। अच्छा चलो आप मुझे बताओ कि आप लोगों में टैलेंट्स क्या हैं? मेरे म्यूज़िक सुनना कि गाना? सुनना। कभी ट्राई नहीं किया? कभी इन्होंने गाया कि नहीं गाया? अब वो पूछ रही है कि नहीं। आज भी नहीं ट्राई करोगे? नहीं, एक दूसरे के लिए भी नहीं? आपको कानों का हाथ लगाना पड़ जाएगा। नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो ना, फिर पता लगेगा। आपकी आवाज़ अच्छी कर दी जाएगी, टेंशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाना पकाना किससे आता है आप दोनों में से? क्या क्या पका लें? चाइनीज़, पाकिस्तानी। चले एक पाकिस्तानी डिश की रेसिपी आपने शेयर करनी है और एक चाइनीज़ डिश की, ठीक है? अब आप सोच लें आप क्या शेयर करेंगे। चाइनीज़ जो डिश है वो मैक्रोनी है, ऐसे सबको पता है। तो उसमें वेजिटेबल्स वगैरह हैं, कैरेट, कैबेज एंड कैप्सिकम, चिकन। मैक्रोनी तो बेसिक इंग्रेडिएंट है, तो बाकी उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं स्पाइसेस वगैरह, विनेगर, चिली सॉस, सोया सॉस, पेपर्स, यही है। बाकी कोई देसी रेसिपी बता दीजिए। देसी रेसिपी कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई। उसमें ऑनियन, टमाटो, मिर्चें, प्याज, ऑयल, नमक, मिर्ची, तो सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यही है। फिर आपने बताया क्या है? लोगों को मतलब आपने एक ऐसी रेसिपी बतानी थी टोटली पूरी जो रिफाइंड पता लगे कि हाँ ये ऐसे बना सकते हैं। आपने पूरा एक तरकीब बतानी थी, इंग्रेडिएंट्स बताने थे। आपने तो बस बताया कि अनियन, प्याज, टमाटर, दैट्स इट। ये सभी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इससे ना नहीं, प्रॉपर एक रेसिपी बताइए। बहुत अच्छा बताती हैं। प्रॉपर वे में सूजी का हलवा है। पहले उसे हम लाइट सा ऑयल में ब्राउन करते हैं और फिर हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने जो इलायची है, छोटी बड़ी इलायची, उसको अच्छे से ब्राउन करना होता है। फिर बाद में हमने सूजी के हलवे को ब्राउन करना है लाइट सा। फिर हमने उसमें चीनी वगैरह ऐड करके, पानी ऐड करके उसको दम पे रख देते हैं जब तक कि वो अच्छी तरीके से फूल ना जाए, सोख ना कर ले वाटर। यही है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको ज़िंदगी में आप कभी नहीं भुला सकते? ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकते। मेरे पेरेंट्स, ऑब्वियसली, मेरी फैमिली। 3 तो नहीं, बस यही है मेरी फैमिली, फ्रेंड्स एंड माई एम। ज़बरदस्ती, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिफ्ज़ इरफान। आपका? कशान उस्मान। हाशिर हसन। हिबा इरफान। अच्छा चलो, आप सब मुझे एक सवाल का जवाब दो और वो ये है, आप सबके नज़दीक ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको आप कभी भूल नहीं सकते? मोबाइल। एक चीज़ हो गई, दूसरी? कहीं जाना फिरना। फिरना नहीं भूल सकते ये, और कुछ खाना पीना। शॉपिंग एंड आइस। कुछ खाना पीना। खाना पीना। जी बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? खाना पीना। खाना पीना, आइसक्रीम और मोबाइल। खाना पीना, आइसक्रीम और मोबाइल, इन तीनों का तकरीबन सेम ही जवाब है। सब इतने मिलते जुलते क्यों हो? क्या लगते हो सब? कजन्स हैं। ये किसके बच्चे हैं आप? खाला। खाला के। ये कौन, क्या लगती हैं आपकी? ये फ्रेंड लगती हैं? कज़न लगती है? ये आपकी क्या लगती है? कज़न, सिस्टर। और ये? कज़न। ठीक है, ये आपका क्या लगता है? ये भी कज़न है। अच्छा चलो, अब आप सबसे ना मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, एक पहेली है, ठीक है? आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको ख़रीद के हम नुकसान से बच जाते हैं? जन्नत।
जन्नत? नहीं होता उधर तो। आई थिंक सो मास्क, या मास्क खरीदेंगे तो आने वाली मुसीबतों से बचेंगे। कह सकते हैं थोड़ा सा रेलिवेंट है एक जो आंसर है, लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, एक पहेली है जो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। इसका बिल्कुल ठीक आंसर नहीं किया इन्होंने, लेकिन खैर चेंज कर लेते हैं। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाते ही आप फ़ौरन से गिर जाते हो? जहर। जहर? नहीं, चक्कर। चक्कर। नहीं पता। टैलेंट्स क्या है आप सब में? पेंटिंग। और अभी क्या शेयर करोगे? बाईसाइकिल, राइड आ बाईसाइकिल। आप गाना गा लेते हो? गाना गाना गा लेते हो? पोइम आती है? कोई पोइम आती है? कोई अच्छी बात सीखी है कभी किसी टीचर से? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अबाउट द डायमंड। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। नो 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 नॉट अगेन। ट्विंकल नहीं चलेगी, बस एक ही पोइम याद किया आप। इन बच्चों को अभी तक इनकी टीचर ने सिर्फ एक ही पोइम सिखाई है, वो ट्विंकल ट्विंकल है। कोई और नहीं आती? हाँ? मैं भूल गया हूँ, मुझे टीचर को वाइम नहीं करवा दी, मैं बड़ी क्लास में हो गया हूँ इसलिए। चलो फिर बड़ी क्लास में हो गए हो तो फिर आपसे बड़ों वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं 2 क्लास में हूँ। 2 क्लास में हो, बताओ कलर्स नेम आते हैं? आते हैं। कितने नाम आते हैं? 15। सुनाओ। ब्लैक, येलो, ब्लू, ग्रे, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, आप क्या शेयर करोगे? पॉइंट जॉनी 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 यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइज नो पापा ओपन योर माउथ हा हा। अब रह गई इनकी बारी, देखते हैं ये क्या शेयर करती है। गाना सुनाएंगी? पोइम सुनाएंगी? पोइम? अब पोइम वाली एज नहीं है आपकी। कोई अच्छी बात, कभी कुछ आपने टीचर से स्कूल में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फ़नी वाक़या स्कूल का आपका जो अभी तक आपको भूलता नहीं है? शेयरिंग करनी चाहिए। अगेन शेयरिंग करनी चाहिए। ओके जी, ये कह रहे हैं कि आपको शेयरिंग करनी चाहिए, ये इन्होंने स्कूल से ही सीखा है। दैट्स ग्रेट। आप क्या शेयर करोगे? मैं ऐसा कुछ भी नहीं। छोटे बच्चों ने सब बोल दिया है, कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रही। किसी की हेल्प करनी चाहिए। यानी कि टीचर जो अच्छी बात सिखाती है उन पे अमल भी करना चाहिए हमें, और दूसरों तक भी वो बात पहुंचानी चाहिए हमें, जो मतलब हम खुद उस पर अमल करें पहले, फिर दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया जी, बात करके आप सबसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हम और आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं में जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होने वाला है, और ये है कि लोगों से उनके टैलेंट्स को पूछा जाएगा, वो जो भी शो करना चाहते हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा, और बहुत ही फ़नी प्रोग्राम होने वाला है। आप लोग कहीं में जाइए, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना। ब्रेक के बाद आप सबको मैं खुशामदीद कहूँगी। आइए जी, यहाँ पर जो लोग आए हैं उनकी तरफ चलते हैं, उनसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं। वो ये है कि एक औरत के यहाँ ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग तो नहीं, डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों के पास चलते हैं, उनसे इस पर जवाब मांगते हैं, देखते हैं कि उनकी कॉमन सेंस काम कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हम अपने शो में लोगों के टैलेंट्स को प्रमोट करते हैं, तो कोई भी अगर अपने टैलेंट को शो करना चाह रहे हैं तो उनसे हम उनको मौका फ्राहम करते हैं कि वो उस शो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका? अबरार नाम है मेरा। इब्रार नाम है। क्या करते हैं?
Actually, I'm working as a assistant manager with Zameen.com. ओके अच्छा चलें मुझे आप बताइए कि कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या जिसमें आप मुश्किल में डल गए हों तो आप कैसे निकले हैं? देखें मुश्किलात तो ज़िंदगी में बहुत सारी आती हैं, बट वन ऑफ द टाइम में जैसे मार्केट चल रही है, अभी क्राइसिस है, तो एक ऐसी मुश्किलात में फंस गए कि वेयर आपके पास ना कुछ खाने को, ना कुछ पीने को, सरवाइव करने को कुछ ना हो, तो वहाँ से जब आप अपनी लाइफ को पिक करते हैं, तो ये मेरा एक लाइफ का अच्छा इंसिडेंट है कि जब आप बिल्कुल ही ज़ीरो होते हैं, ठीक है, और वहाँ से अपने आप को एक मोटिवेट करके और फिर आप मार्केट को देखते हैं, फिर अपनी स्ट्रगल जारी करते हो। आई थिंक कि मेरे लिए तो ये एक मुश्किल दमा था और उस मुश्किल से दोबारा अपने आप को स्टैंड करके निकाला है और फिर अपने आप को सर्वाइव किया है। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरह ये मुश्किल में पड़े थे और उस मुश्किल से वो कैसे निकले थे। इनसे एक और सवाल पूछ लेते हैं, वो ये है कि आपको क्या लगता है कि आप ज़िंदगी में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कभी भुला नहीं सकते हो? 3 चीज़ें देखिए, एक तो बचपन है जो एग्जैक्टली बचपन आप कभी नहीं भुला सकते, वो आप कभी नहीं भुला, ठीक है। दूसरा, जब मुश्किल वक्त में अगर किसी आपके करीबी साथी ने आपका साथ दिया हो, वो आप कभी नहीं भूल सकते। साथ छोड़ भी दें तो वो नहीं भूल सकते। देख वो उसी को आप तीसरा कर लें। इसे मैंने कहा है आपको ये तीसरा और बताइए। तीसरा आप फ़ौरन से इसे तीसरा कर लेते हैं। तीसरा ये होता है कि आपको ऐसा देखें, अगर किसी से कोई आपको अपना एक प्यार होता है, एक लड़कपन का, तो आई थिंक सो कि वो आप नहीं भूल सकते। लेकिन रियलिटी है, अपनी मोहब्बत को कभी नहीं भुला सकते। अच्छा चलें, मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, एंड द क्वेश्चन इज़ कि वो क्या है जो साल में आप एक बार ख़रीदते हो और पूरा साल उसका इस्तेमाल करते हो? एक बार ख़रीद के पूरा साल इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम ख़रीदते हैं वो चीज़ साल में, ठीक है, और फिर पूरा साल हम उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो आपका एक बेड मैट्रेस भी आ जाता है, ठीक है। बेड मैट्रेस तो एक साल नहीं, कई साल चल जाता है, या आपका एक साल ही चलता है? इसके अलावा आप अपने क्लॉथ्स कह लें, ठीक है, वो तो साल चलते हैं, 3-4 साल। लेकिन ये चीज़ है जिससे एक साल के बाद किसी काम की नहीं रहती। साल में एक बार ख़रीदते हो लेकिन उस साल के बाद वो किसी काम की भी नहीं रहती है। आपको आपने ऐसे डिफ़िकल्ट सा किया है, अभी तो कोई ऐसा जहन में नहीं आ रहा है, तो लाइक मुझे नहीं, आप ही बता दें तो। गाना शेयर कीजिए, आप किन बातों में पड़ गए हैं आप? अच्छा गाना चलें, आपको चलें जी, आपको एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं जी। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। देखिए गाना ही है, ये गाना नहीं है, ये नगमा है। अच्छा आप चाह रही हैं कि कोई सॉन्ग जो है आपके लिए? गाने का मतलब गाना ही होता है। चले जी, आपको गाने का मतलब मिली नगमा नहीं होता, आई थिंक, अगर मैं करेक्ट हूं तो। ठीक है, देखिए गाना ऐसा तो मुझे कभी गाया नहीं है, फर्स्ट टाइम है। अच्छा इसमें मैं आपको सुना देता हूँ, बचपन में आपने सुना हो। चलें जी, एक इंडियन सॉन्ग ही है, थोड़ा गुनगुना देता हूँ। हाँ जी। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की, जागता रहता हूँ मैं भी, दिन निकलता नहीं, क्या यही प्यार है? नाइस जी, अच्छी आवाज़ है आपकी, गाना गाया आपने, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? विशाल। आपका? जैन। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। इसके साथ एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है आपका? फ्रेंड है। फ्रेंड्स हैं। सेम शर्ट्स पहनने का रीज़न? क्योंकि हम आप हमेशा ही सेम ड्रेसिंग करते हो या कोई स्पेशल ओकेजन था जिस वजह से? सेकंड टाइम है हम सेम कर रहे हैं। सेम कर रहे हो। लोग कहते नहीं कि क्या यार तुम सेम अमूमन लड़कियां ऐसे करती हैं। नहीं, लड़कियां भी साथ हैं, वो भी सेम ही करती हैं हमारे साथ। लड़कियां भी आपके साथ हैं? मतलब आप मिलके एक जैसी ड्रेसिंग करते हो सभी? ओके फाइन।
अच्छा चलें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि वो क्या है जो कि आप बहुत शौक़ से खाते हो, बाद में खून उगलते जाते हो? वो क्या है जो हम बहुत शौक से खाते हैं? पहले बहुत शौक़ से खाए, बाद में खून उगलते जाए, क्या हो सकता है? अगर मैं पावे खा लूँ ना फिर ऐसे होता है। पावे? मतलब वो जो गाय के पाए नहीं होते। हाँ, तो खून कहाँ से उगलता है आपका? बस वो अंदर से ऐसा ही होता है, पता नहीं क्या अजीब से ही। ये मतलब गर्म आपको बहुत लगती है उसकी तासीर? ना 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 ना, ये ऐसी चीज़ है जिससे आप खाते हो और मुंह से आप खून उगलते हो। इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर करना ही है, या मतलब कोई इसका ख़ास कोई आंसर है। ये कॉमन सेंस का एक वैसे ही एक आम सा एक पहेली सी है। मान लेते हैं कि आम सा है, लेकिन आगे भी नहीं पता को भी। चलें जी, इनसे एक क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। 2 बच्चे हैं, एक औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ और जो ईयर है उनकी पैदाइश का वो डिफरेंट है। कैसे? फिर वो आदमी अलग अलग होगा। ट्विंस हुए हैं दोनों, आदमी अलग अलग होगा कोई। यही है। ईयर अलग है, डेट ऑफ बर्थ एक है। डेट ऑफ बर्थ भी डिफरेंट है, साल भी डिफरेंट है। फिर वो ऐसे हो सकता है कि मतलब जो ट्विंस दोनों हैं, ट्विंस हैं। वो ही है कि मतलब कोई आदमी अलग अलग हो। नहीं मतलब क्या आदमी अलग अलग हो सकता है? मतलब कोई सेंस भी नहीं बन रही। तो बच्चे तो एक टाइम पे पैदा हुए ना, जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन वो डेट और जो मंथ जो साल है वो डिफरेंट है। कैसे? आपके साथ झूठ बोला होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि डेट ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा खैर, आप बताइए, आप शेयर क्या करोगे? कोई अच्छी बात शेयर करना चाहोगे? हमें अच्छी बातें नहीं आती। नहीं हम अच्छी बात। अब ये कह रहे हैं इनको अच्छी बातें नहीं आती। ये वो है पाकिस्तानी जिनको कोई अच्छी बात नहीं आती। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अलीशा है। अलीशा, क्या करते हो आप? मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ। सही है। जॉब क्या है आपके? जॉब नेचर क्या है? ऑफिस में जॉब हमारी ऑफिस में है, ऑफिस बॉय। सही। अच्छा चलें, फिर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बड़े शौक़ से खाएं फिर खून उगल के मुंह से बाहर आए? पहले बड़े शौक़ से खाए, बाद में खून उगलता जाए। क्या? पान। अरे ये वो हैं पहले शख्स जिन्होंने इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर किया है। ज़बरदस्त, क्लैपिंग करो खुद के लिए। अच्छा चलिए, मैं भी साथ कर देती हूँ। आप मुझे बताइए कि एक औरत है, उसके घर ट्विंस पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों की डेट ऑफ बर्थ और जो ईयर है उनके पैदाइश का वो डिफरेंट है। कैसे? अगेन। एक औरत के यहाँ ट्विंस पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है और जो उनका ईयर है पैदाइश का वो डिफरेंट है। कैसे? वो कैसे कैसे हो सकता है? आपसे पूछ। ट्विंस हैं? इसका तो नहीं है, आप बता दें। चलें, जिनको आंसर नहीं आ रहा इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप में कोई टैलेंट है अगर गाने का तो आप गाना सुनाएं। चलिए मैं बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, चाहे तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो जी व्यूवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे ख़रीदने के बाद आप थोड़े बहुत नुकसान से बच जाते हो? वो है ताला। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जो भी खाता है वो गिर जाता है? वो है ठोकर। और एक औरत के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए हैं और वो ट्विन्स हैं, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है। वो इस तरह से कि वो 31 दिसंबर को पैदा हुए हैं और बाज़-ओ-क़ात 31 दिसंबर आती है, बाज़-ओ-क़ात नहीं आती, इसलिए फिर ये रीज़न है। अच्छा, एक सवाल पूछा था कि पहले हर कोई शौक़ से खाए, बाद में खून उगलता जाए,
केक खाते तो लोग बहुत शौक से हैं, लेकिन उसे खाने के बाद फिर खून उगलते हैं, वो है आप पान। और वो क्या है जो साल में एक बार ख़रीदते हैं और पूरा साल उसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? वो है कैलेंडर। उसे आप देखते रहते हो, उसे यूज़ करते रहते हो। तो जी ये सवालात के जवाबात थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।